गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग राज, कैसे हो? बढ़िया सर। हाँ। सर, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। हाँ, पूछो। अ, अभी मार्केट में ना काफ़ी अनसर्टेनिटी है हम्म। और ट्रम्प भी आ गया है, हम्म। जिसके कारण मार्केट हमेशा वोलाटाइल ही रह रही है, मार्केट हम्म। गिर ही रही है। हम्म। तो इस टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो फंड है हम्म। उन्हें मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूँ, हम्म। ताकि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहे और वहाँ से रिटर्न आता रहे। तो हम्म। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक स्टडी के हिसाब से जितना पैसा हम इन्वेस्ट ना करके लूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा है इन्वेस्ट करके लूज करने से। तो बेसिकली अंडर इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिविजुअल। देखिए, अगर आप एक यंग एज में हो, आप एक वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज पे हो। आप ये देखिए कि मैं इस वैसे तो मैं एक इक्विटी सेलर हूँ। मैं हमेशा स्टॉक मार्केट की अच्छाइयों के बारे में ही बताऊंगा, पर मैं इस मार्केट में क्यों आया आप ये समझने की कोशिश करिए। मैंने बिलीव किया मैंने बिलीव किया जिन्होंने इस मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाया, फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला। अब लोग उनको एटर्नल बुल कहते हैं। एटर्नल बुल वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि मार्केट की कैपेबिलिटी पे बिलीव किया कि मार्केट में इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे एक कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देती रहेगी। तो हमने भी देखा लास्ट 30 ईयर्स में कि मार्केट जो है अराउंड 13 to 15% रिटर्न मार्केट ने दिया ही है, हम बिल्कुल सब ने सर। देखा है। और हमने ये भी देखा है कि हर साल मार्केट जो है वो 10-15% की करेक्शंस भी करेक्शन। आती है मार्केट में, वो पार्ट ऑफ द गेम है मार्केट में। बिल्कुल। यही चीज़ तो मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो क्या होता है कि आप एफडी में जाते हो, वहां पर रिटर्न आपको लीनियर मिल जाता है, सिक्स जी। सेवन परसेंट पर उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन बीटिंग कैपेसिटी नहीं होती है आफ्टर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स आप उसमें रिटर्न देखोगे, अगर आप एक हायर स्लैब में हो तो फोर जी। परसेंट 5%। तो वो एक अच्छा रिटर्न नहीं है। वाइल मार्केट ने प्रूव किया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 30 ईयर्स की आप हिस्ट्री देखोगे तो 13 14 15% का एवरेज रिटर्न मार्केट ने दिया। अब रहा कि भाई ट्रम्प आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट का रिटर्न जो है हमारी इकोनॉमी में कैसा जीडीपी ग्रो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी 9-10% पे है तो हम टू 12-13% 14% का रिटर्न लेते ही रहेंगे। तो उसमें अगर ये नॉइज आती रहती है कि ट्रम्प आ गया, तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 0.25 बेसिस का इम्पैक्ट हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा तो इम्पैक्ट होने वाला है नहीं। मैं और आप जो हैं वो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ये होती है कि जो एक्यूमुलेटेड लेवल पे हम सब जो काम करते हैं उसका एक एक्यूमुलेटेड लेवल पे उसका एक बिल्कुल। कंसोलिडेशन पिक्चर होती है, कंसोलिडेटेड पिक्चर होती है। तो क्या ट्रम्प के आने से आपने काम करना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं सर। क्या मैंने काम करना छोड़ दिया? नहीं सर। क्या हम में किसी ने काम करना छोड़ दिया? नहीं। हम अब उसी मेहनत से काम कर रहे हैं, उसी लगन से काम कर रहे हैं। तो हम हमारे हम बल्कि हमारी जो मेहनत है वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होगी। बिल्कुल। हम ग्रो करेंगे। हम दिन डे बाय डे हम लोग और स्मार्ट होते जा रहे हैं, हम डे बाय डे और प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। तो वो हमारी इकोनॉमी डिजाइन ऐसी है कि वो ग्रो करेगी। कुछ फैक्टर उसको टेम्परेरी इफेक्ट कर सकते हैं, पर वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो पार्ट ऑफ द साइकिल है। रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब एक ग्रोथ, ये एक फेस है, लाइफ साइकिल है। तो ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसको आप कोई भी इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकता। तो अगर तुम नहीं इन्वेस्ट करोगे तो तुम ज़्यादा लूज करोगे। तो जी। तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना इन्वेस्ट करने से लॉस ज़्यादा होगा ना कि इन्वेस्ट करने से, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है। जी। तो देखो, आज की डेट में सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप ट्रेनिंग लो। एक हम्म। अच्छा मेंटर ढूंढो, एक अच्छा टीचर ढूंढो, उससे ट्रेनिंग लो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और स्किल को एक्वायर करो और इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं लेना है, तो और भी अच्छे ऑप्शन है। आज क्या है, आज की डेट में 2% की फीस लगती है आपकी एनुअली। एक वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर आपको मिल जाता है, वो आपका फंड मैनेज करता है, आप अपना काम करिए, फंड मैनेजर अपना काम करेगा।
तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बिल्कुल, ये नॉइज़ आती रहेंगी मार्केट में, इसको इग्नोर करिए। और जैसे कि झुनझुनवाला ने बिल्कुल स्क्रैच से कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया था, वो जी। इसीलिए किया था कि क्योंकि उसने मार्केट के ऊपर बिलीव किया, उसकी रिटर्न कैपेबिलिटी के ऊपर उसने बिलीव किया, उसने देखा कि इसमें पॉसिबिलिटी है, तो इस वजह से उसने मार्केट में पैसा बनाया। तो आप भी देखिए, जैसे हिंदी में कहावत है कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो आपने देखा होगा कि निफ्टी ने प्रूव किया है कि इसकी रिटर्न कैपेबिलिटी है, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए प्रूफ। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल मत घबराइए और इन्वेस्ट करिए, आपको 100% ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न मिलेगा। रिटर्न लीनियर नहीं होता, कभी कभी डाउन ईयर भी आ जाते हैं बीच में, बट ये मान के चलिए कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वेल्थ क्रिएट अपनी करना चाहते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ओके सर, तो मुझे मार्केट में ही रहना चाहिए। आप मार्केट में रहिए, इन्वेस्ट करिए, अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद करिए, ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते, बिजी हैं अपने काम में, तो फंड मैनेजर को दीजिए, मेंटर को दीजिए, तो वो आपका फंड मैनेज करेगा। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू आपका सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा करता हूँ कि आपको ये आज जो हमने डिस्कस किया, ये पसंद आया होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अंडर इन्वेस्टमेंट। मोस्टली अभी भी इंडिया में 13-14% ही डीमैट अकाउंट है। तो और उसमें भी लोग अंडर इन्वेस्टेड बहुत हैं, बिकॉज ऑफ नॉइज, बिकॉज ऑफ फियर। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको रिटर्न आएगा। और मीडियोक्रेसी में कुछ नहीं है, सर्टेनिटी में आप, अगर आप सर्टेनिटी के पीछे भागेंगे तो उसमें रिटर्न बहुत लो हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। तो आप इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।